दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों बीएड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा और अहम फैसला आया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल ही ये फाइनल डिसीजन हुआ है। सो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की नहीं जाएगी नौकरी। क्या है पूरा चीज आप लोग देखिएगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2023 के पहले हुई भर्तियां रहेंगी कायम। तो जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसमें भर्ती हुई तो बनी रहेगी नौकरी। आप जानते हैं कि बीएड को प्राइमरी से आने वाली भर्तियों में अलग किया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो ऑलरेडी बीएड के बेसिस पर शिक्षक बन चुके हैं अलग अलग राज्यों में। तो उन सभी राज्यों के लिए ये पूरे देशव्यापी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट किया है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत इस पर कयास लगाए जा रहे थे कि उससे पहले जो भर्तियां हो गई वो भी हो जाएगा, यानी कि आज से पिछले 5 साल में जितने लोग टीचर बने सबकी नौकरी चल जाएगी। तो ऐसा नहीं है। जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड की योग्यता को भी शामिल माना गया था, तो उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन एक शर्त उसमें रखा गया है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। यानी कि बहुत सारे बीएड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्टेट के अपने अगर कुछ पेच हैं, तो उस किसी भी आपको यहाँ पर दूसरी अदालत में किसी भी रूप में उस विद्यार्थी के लिए या उस कैंडिडेट के लिए या उस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का ऐसा दाव नहीं होना चाहिए जिससे कि कोई अयोग्यता हो। बाकी जो भी लोग हैं सब लोग बने रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए गए फैसले में कहा कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है और कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य हैं। तो वो चीज जो है वो 11 अगस्त के बाद अब आपको ये लागू होगी। शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार नहीं, तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने भी अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्र को नियमित किए जाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका पर विचार नहीं किया। वकील द्वारा बार बार मामला उठाए जाने के बावजूद भी पीठ ने उस पर विचार नहीं किया और उसके बगैर उठ गई। तो ये पूरी आपका जो है देशव्यापी फैसला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चीज हुआ है उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षक की ओर से पेश जो आपका वरिष्ठ वकील हैं विकास सिंह के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की संख्या 34,000 है। तो अब यहाँ पर जितने भी लोग प्राइमरी लेवल पर हैं उन पर आपको अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। अलग अलग अपडेट से ये चीज निकलकर सामने आ गई है और जिस भी विज्ञापन में है वो लोग आपकी में थी, यानी कि पहले से जो भी लोग टीचर बन गए हैं बीएड वाले उनकी नौकरी अब नहीं जाएगी। तो पूरे देश के लिए ये आदेश है और ये पूरे मतलब एक बड़े लेवल पर आदेश है, क्योंकि अब ये किसी एक पर्टिकुलर राज्य के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए ये कहा है। ओके दोस्तों, तो ये बहुत एक तरह से कहिए कि बीएड के पक्ष में खास करके देखिए जो शिक्षक बन गए हैं उनके लिए अब वो लोग नौकरी कर रहे हैं, आपके बनाए गए रूल के हिसाब से वो नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी नौकरी लेना कहीं से भी उचित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत अच्छा फैसला है। ये मामला फंस रहा था कि ठीक है बीएड वाले प्राइमरी में नहीं बैठेंगे, लेकिन बीएड वाले जो लोग टीचर बन चुके हैं पिछले आदेश से, तो उन्होंने खुद के मन से तो नहीं बैठे, उनको तो मिला मौका तो बैठे। तो जब मिला मौका बैठे और वो टीचर बन गए, वो काबिल हैं, वो टीचर बन गए और वो नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। और जो लोग कैंडिडेट अभी भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर अपने बिहार के लिए, बिहार टीआरई के लिए या स्टेट के लिए या सीटेट के लिए या आने वाले जितने भी भर्ती है मध्य प्रदेश की या DSSB या और जो भी भर्ती आएगी यूपी की, उसके लिए आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको लगातार क्लासेस वगैरह देते रहने की। आप पीडब्ल्यू के ऐप को भी जरूर एक्सप्लोर करिए, वहां पर भी लगातार बैचेस आ रही हैं। रिसेंटली सीटेट के लिए हमने प्रीमियम 2.0 लॉन्च किया है और जो अभी आप लोग ले सकते हैं और वो आपकी क्लासेस जो है उसकी 10 अप्रैल से यहाँ पर स्टार्ट होगी और बाकी अलग अलग एग्जाम्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। बिहार के लिए भी आपको बैचेस आई है, बिहार टीआरई के लिए भी, चाहे वो आपकी नियुक्ति 3.0 का रिवीजन बैच हो या नियुक्ति 4.0 की बैचेज हो, ऐसे ही अलग अलग बैचेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।